ओम शांति। आज बाबा के 6 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। बहुत सुंदर हमने अभ्यास किया कि मैं प्राप्ति स्वरूप सद्बुद्धिवान आत्मा हूँ। जब हम प्राप्तियों को याद करते हैं, अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर मैंपन मिटा देते हैं, पूर्ण श्रीमत पे चलते हैं, तो प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर नहीं हो रहा तो चेक करना है कि कहीं श्रीमत में मनमत मिक्स तो नहीं। ऐसी सद्बुद्धिवान आत्माएं तूफानों को तूफान अनुभव करती हैं। इसे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। जिन्होंने किया, अनुभूतियाँ की, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं उलझना नहीं, और उलझन से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर शस्त्र है हमारे पास, ड्रामा की स्मृति। जो बीता सो ड्रामा, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। जिन्हें ड्रामा शब्द की स्मृति रहती है वो कभी कंफ्यूज नहीं होते। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जब ड्रामा को समझ जाएंगे तो स्वतः ही हर दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर देखेंगे। अभी जो साक्षी दृष्टा की स्थिति है, बाबा ने कहा ये बहुत सुंदर स्थिति है। जो बच्चे साक्षी होकर हर दृश्य को देखते हैं वो यथार्थ निर्णय लेते हैं, ठीक निर्णय लेते हैं और भय से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी दृश्य नया नहीं है, ये अनेक बार हो चुका है, अभी केवल रिपीट हो रहा है। ऐसी योगयुक्त आत्माएं, राजयुक्त आत्माएं वातावरण को भी लाइट बना देती हैं और साक्षी होकर देखने वाला हर दृश्य साक्षी दृष्टा को आनंदित करता है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे कोई भी परिस्थिति भी आपको आकर्षित ना करे अपनी ओर, ऐसे खेल समझकर खेलो। आपको साक्षी दृष्टा की सीट अनुभवी बनाए, परेशान ना करे। बहुत ही विशेष बात बाबा आज कह रहे हैं, पुण्य आत्मा बनो। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? जब केवल एक बाबा की याद रहेगी। यहाँ पर अपने आप को हम चेक करेंगे कि जब हम योग करते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। बहुत प्यार से अपने मन बुद्धि को वापस लेके आएंगे, प्यार से कहेंगे कि एक बाबा को याद करो, इधर उधर नहीं भटकना। अब तक भटक भटक के क्या मिला? याद से आत्मा पावन बनती है, खाद निकलती जाती है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बन जाएगी। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। क्वेश्चन है कौन सी स्मृति रहे तो कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, उलझ नहीं सकते, कंफ्यूज नहीं हो सकते। ड्रामा की स्मृति, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ये अनादि ड्रामा चलता रहता है। इसमें किसी भी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा के पास आए हो तो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, कहीं किसी बात में उलझना नहीं। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का पता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये लेसन पक्का करते जाओ। ये कौन समझा रहा है? ये लेसन कौन दे रहा है? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिरों में भी बैल रख दिया, इसे कहा जाता पूरा अज्ञान। बाबा समझाते बच्चों को अथवा रूहों को, यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े। वास्तव में इनका नाम है सदा शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं,
वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा निराकार बाबा है, वो आकर क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया। बाबा बताते मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सबको सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते। अब जयंती मनाते हो, 2021 में लिखेंगे 85वीं शिव जयंती। बाबा की पधरामनी हुई, 85 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामनी है। जब बाबा आते हैं तो 3 देवता साथ लाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से तुम्हारी खाद निकलेगी। भले भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वो किसने सिखाया था कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं बच्चे तुम अपने बाप को याद करो। बाबा स्वयं कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। आप ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते पतित बन गए। रावण के मत पे चल रहे हो, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा कहते मैं कल्प पहले भी आया था, जो कुछ पास होता वो कल्प कल्प होता रहेगा। जो कुछ पास होता है कल्प कल्प होता रहेगा। बाप फिर भी आकर इसमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। बाबा कहते जैसे कल्प पहले हुआ था फिर भी होगा। इनका काम धंधा बाबा ने जैसे पहले छुड़ाया, बिल्कुल समर्पित करा दिया ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने, फिर भी होगा। इन सब की परवरिश कराएंगे। जानते हो हम ही सतयुग में थे, हम भारतवासियों को 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा समझाते सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, संगम पर 1। ऐसे ही अपने को समझो हमने पार्ट बचाया। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बचाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आ गए। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए, और कोई भी धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते। श्री गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती, पुनर्जन्म लेते जाते। बुद्धि में विचार करो, हमने 84 जन्म भोगे, फिर सतो प्रधान बनना है। हमने 84 जन्म भोगे, फिर से सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वो फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते। तुम पुनर्जन्म लेते आए, अब तुमने 84 जन्म पूरे किए। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम्हारा घर शांति धाम है। 1 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, मैं शांति धाम में हूँ, शांति सागर के पास हूँ, मेरे चारों ओर शांति है। आत्माओं के इस देश में जहां हम परम पिता के समीप हैं, शांति धाम। बाबा कहते ये घर की स्मृति भी बाबा ने दिलाई। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ होता, नंबरवार नीचे आना होता। परमात्मा भी बिंदी है। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं बाबा का हूँ। बाबा कहते फिर पढ़ना भी है। हमारे बने, तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल पुष्प समान पवित्र बनूं। बच्चे वायदा करते बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए आए हैं, अब पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म पतित बने। ये 84 जन्मों की कहानी है।
बाबा करके सहज करके बताते। जैसे लौकिक बाप बताते हैं, यह बेहद का बाप, वो आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं। ये है आधा कल्प का दिन, आधा कल्प की रात। अब है रात का अंत, दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है। दर दर भटकते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। टिवाटे की भी पूजा कर देते हैं। जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उस टिवाटे की भी पूजा करने लगते। मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हमने बहुत पूजा की, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, ये भी ठगी हुई ना। परंतु ये सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सब दुखी हैं। बाबा समझाते, द्वापर से लेके तुम गुरु करते आए, भक्ति में उतरते आए, अब तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाबा कहते उनका भी मैं उद्धार करता हूँ, साधु संतों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाबा को कहा जाता ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप। वो कभी विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। ज्ञान सागर प्यार का सागर है, जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अब तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वह भी बाबा है, ये भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता। कितने ढेर बीके हैं। कहते हैं हमें दादे से वर्षा मिलता। बच्चे कहते बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हे बच्चे, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सिर पे जो पापों का बोझ है वो भस्म हो जाएगा। स्मरण रहे, एक के ही याद में रहेंगे तो बोझ उतरेगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी वैसा तमोगुणी मिलता। बाबा तुम्हें राय देते, बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो अब तुम्हें सिखा रहा हूँ। मेरे साथ योग रखो तो तुम्हारी खाद जल जाएगी। बाबा कहते मेरे साथ योग रखो तो खाद निकल जाएगी। जितना याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाबा कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में, लास्ट जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इसको कहा जाता भाग्यशाली रथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज समझाया। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे। रावण के प्रवेश होने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर पतित बन गए। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापिस तो सबको जाना है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे। आत्माएं सब तमो प्रधान है, उन्हीं को बाबा फूल बना के ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा गया। बेहद का बाप ले जाते हैं, उनका नाम है शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता, परंतु परमात्मा का नाम शिव है। वो आत्मा का नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं हे माता पिता, हम आपके बालक बने। दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। अगर सबको पता चल जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। सबको अगर पता चल जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है, हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं। फिर नए सिर से शुरू होगा।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा समझाते, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख तो हो ना सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, यह है झूठ। भारत अब झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहे वो पद लो, इसमें जादू की कोई बात नहीं। राजधानी में जो चाहे पद लो, जादू की बात नहीं। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये अच्छा जादू है। तुम सेकंड में जान लेते हो हम बाबा के बच्चे बने, कल्प कल्प बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए, स्वर्गवासी कोई भी हुआ नहीं। बाबा आकर बच्चों को लायक बनाते। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी, राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते मैं आकर तुम्हें सिखाता हूँ, ना कि क्राइस्ट। बाबा कहते राजयोग मैं सिखाता हूँ, क्राइस्ट नहीं। अब तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, मूझो नहीं। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, और धर्म वाले बैकुंठ में आ नहीं सकते। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता, कब बना ये नहीं कह सकते, इसकी नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब ये संगम युग है, छोटा सा युग है। पूरे कल्प में संगम युग सब युगों से छोटा है, चोटी है ब्राह्मणों की। बाबा तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुम्हें वर्षा मिलता है दादे से, जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझा तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे, आना जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है सर्वोत्तम दैवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ बनेंगे। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मुख्य बातें कौन कौन सी हैं नोट करेंगे। पहली बात, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा हर्षित रहना है, निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, ड्रामा पे अडोल रहना है। छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। मीठे झाड़ के लिए सत्युग की दुनिया में जाने के लिए लायक बनना है। वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। संपन्न बनने में अनेक नए नए आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वो दृश्य साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। जो भी दृश्य सामने आए, कोई आश्चर्य वाला भी लगे, तो बाबा कहते वो आपको साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है। भय नहीं लगता, जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वो राजयुक्त योगयुक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। ऐसे बच्चों को पहाड़ जैसा पेपर भी राई के समान, बड़ी बात भी बहुत छोटी सी लगेगी, क्योंकि वो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट है। साक्षी दृष्टा अर्थात कोई भी दृश्य को देखना, समझना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। बाबा को साथी बनाकर साक्षी होकर के देखने से भय से भी मुक्त हो जाएंगे, निर्णय यथार्थ हो जाएंगे, और साथ साथ बड़ी बात भी छोटी लगेगी। इस लोगों ने परिस्थितियों में आकर्षित होने की बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। बहुत बड़ी साधना है ये।
परिस्थितियों को खेल के रूप में देखना। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूं। मैं आत्मा बाबा को साथी बनाकर इस संसार के खेल को देख रही हूं। सभी आत्माएं अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही हैं। हर एक का पार्ट अपना है। मुझे कोई भी दृश्य देखते हुए आश्चर्य से परे रहना है, हर्षित रहना है। हर दृश्य मुझे अनुभवी बना रहा है, मेरे लिए खेल है। बाबा को साथी बनाकर हर दृश्य को वैसे देखें जैसे बाबा देखता है। मैं साक्षी दृष्टा हूं। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार।